हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीएससी क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 का सिलेबस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से 2025 का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं आपके अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंदर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा, कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझाने के साथ ही ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आप जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स हो गए, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और पीवाईक्यू हो गए, जितना भी आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जा सकता है मैं आपको कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 56 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 14 मार्क्स का आपके सेशनल होगा, जो कि आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। कुल मिला के 70 नंबर होंगे। इसके बाद 30 नंबर का आपका एक प्रैक्टिकल होगा और कुल मिला के 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। और बहुत सारे चैप्टर आपके अब की बार हटा दिए गए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आपका कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है आपके विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का रहने वाला है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल यानी कि जो आंकिक प्रश्न कहते हैं अपन जिसे, वो आपके पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उन आंकिक प्रश्न को तैयार करना है। तो मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल कराऊंगा जो जो चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी आपके 6 मार्क्स की रहने वाली है और इससे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। चैप्टर थर्ड है आपके रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ये भी 6 मार्क्स का है और इससे भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। तो ध्यान से सुनना, आपके पास जो 3 चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। और किस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आपने उन न्यूमेरिकल्स को तैयार कर लिया तो गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर 4 है डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट, जो कि 5 मार्क्स का है। काफ़ी आसान और छोटा चैप्टर है ये आपके लिए। अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपके 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद अगर अपन चले ऑर्गेनिक की तरफ, तो ऑर्गेनिक में है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि 6 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद है एल्कोहल, फिनोल और इथर, ये भी आपके 6 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके 7 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद एमीन्स, काफ़ी आसान चैप्टर माना जाता है, जो कि 5 मार्क्स का है। इसके साथ ही आपका जो 10वां चैप्टर है वो है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आपके 56 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो आपको अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके लिए आपके आसानी रहेगी और उन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है, वरना आपको तैयार नहीं करना है। जैसे कि सॉल्यूशन है विलियन, इसके अंदर आपको विलियनों के प्रकार, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रव्य विलियनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलियन, अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। इसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, नैन्स इक्वेशन हो गई, विद्युत अपघटनी विलियनों का चालकत्व हो गया, विद्युत अपघटनी सेल हो गए और विद्युत अपघटन हो गया, बैटरिया हो गए, ईंधन सेल और संक्षारण। इसके बाद आपका यूनिट थर्ड है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। तो इसके अंदर आपको रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता और रासायनिक अभिक्रिया का संकट सिद्धांत, यही आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 4 डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट। इसके अंदर आवर्त सारणी में कहाँ ये बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, संक्रमण तत्व जिन्हें कि डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गए जैसे K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, ये आपको पढ़ने। इसके बाद लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, डीएनएफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, ये आपको देखने होंगे। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से करना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले वर्नर का सिद्धांत पढ़ना है, फिर कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द हैं उनकी परिभाषाएं जैसे कि लिगेंड क्या होती है, समन्वय संख्या, ये सारी चीज़ें, फिर उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयिता, उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग, ये है। इसके बाद अगर अपन देखें यूनिट 6 है आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन,
तो इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वर्गीकरण, नाम पद्धति, CX साबुन की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ होगी, फिर हेलोएरिनो का विरचन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस और पॉलीहेलोजन कंपाउंड आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद जो यूनिट 7 है वो है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा। इनका वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं, एल्कोहल और फिनोल, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल और इतर, बस ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसके बाद यूनिट 8 है आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी यही है। इसमें आपको नाम पद्धति हो गई, कार्बोनिल यौगिकों की संरचना हो गई, एल्डिहाइड कीटोनों का विरचन हो गया, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या उपयोग है, नाम पद्धति, कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया और कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग, यही आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अगला जो नवा चैप्टर है आपके एमीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके अंदर आपको एमीन की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, इनको कैसे बनाते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, डाइजोनियम लवणों के विरचन की विधियाँ हो गई, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व। इसके बाद आपका जो चैप्टर 10 है वो है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। सबसे छोटा चैप्टर है और आसान चैप्टर माना जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, विटामिन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए और हार्मोन्स हो गए, ये आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैं इस चैनल पर आपको जल्द ही ये जितने भी चैप्टर है आपके 10 चैप्टर के नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखे हुए हैं और जल्द ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, PYQ हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना है। और आपको क्या करना होगा, अगर इन सारी चीज़ों के आपको PDF चाहिए तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी भैया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा स्टडी पॉइंट चिराग, हमारा चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, न्यूमेरिकल्स विद सॉल्यूशन, आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।